तो जय हिंद साथियों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत ही वेट कर रहे होंगे रेलवे और एलपी वाले एग्ज़ाम का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा ही समय नहीं बचा हुआ है। आज है आपका 20 तारीख, तो लगभग आपका मानते हैं कि 35 दिन, मतलब कि 35 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 25 तारीख को होने वाला है, तो इधर हो गया 25 और 10 35, तो 35 दिन नहीं मानना, लगभग आपको 30 दिन मान करके चलना है कि आपको 30 दिन, क्योंकि 5 दिन यार बहुत क्रूशियल समय होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ही टेंशन होगा। तो सबको टेंशन हो रहा है कि 30 दिन में क्या करें, 30 दिन में क्या करें। बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो रहे होंगे, बहुत लोग समझ रहे होंगे, बहुत लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ कि इतना सारा पहाड़ जैसा सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, रेलवे का एग्जाम डेट का एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, उसके चक्कर में नहीं पढ़ाई कि अब इतना सारा सिलेबस कैसे तैयार करें। बहुत सारे लोग को लग रहा था पढ़े तो पढ़े, क्या पढ़े, मैथ मेरा नहीं हुआ, रीजनिंग मेरा कंप्लीट नहीं है, साइंस कंप्लीट है, तो किसको कैसे पढ़े, क्या पढ़े, सब चीज के ऊपर बात करना। पढ़ना सब कुछ है लेकिन आपके पास समय नहीं है, पैनिक आप हो रहे, तो क्या करना है 30 दिन में ऐसा कुछ उपाय। क्योंकि देखो एक चीज बता दे रहा हूं, अगर आपके पास 30 दिन बचा है तो सबके लिए 30 दिन बचा है। सब टेंशन में होते, ऐसा आप कभी मत सोचना कि आप अकेले हो, लेकिन निकलना भी आपको अकेले इस भीड़ से। ठीक है, तो 30 दिन में क्या क्या करना है, ढंग से करना, पैनिक नहीं होना, आराम से रिलैक्स होकर के। और 30 दिन एक चीज मैं बता दूं, यही 30 दिन क्रूशियल जो आपका रिजल्ट देने वाला है। या तो पूरी तरह से जान झोंक दो या 30 दिन छोड़ दो। अगर आप लगे हो मन से कि मुझे क्वालिफाई करना, तो 30 दिन पूरी तरह से जान लगा दो या फिर छोड़ दो। कोई आपके पास दो ही रास्ते हैं और आप इतना कमजोर हो नहीं कि आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो 30 दिन है, बहुत समय है आप लोग के लिए। जब बहुत ज़्यादा नहीं रहता तो ये 30 दिन भी अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, जान लगा करके पढ़ोगे, सब कुछ भूल कर पढ़ो, तो 30 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। याद रखना मेरे भाई, 30 दिन बहुत होता है आपके लिए। अगर उसको आप ढंग से लोगे, सीरियस लोगे, तो 30 दिन में क्या क्या करना आपको पूरी तरह से प्रॉपर बताने वाले हूँ। ठीक है, पैनिक सबसे पहले तो जितने भी नए पुराने पैनिक मत हो। जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपने बहुत चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा चीज़ कि आप बहुत चीज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन पुराने वाले लोग जो स्टूडेंट होंगे, जिनका थोड़े थोड़े नंबर से पिछले बार रह गया, वही सर उम्मीद से भरे, लास्ट है, एज है, उनके लिए सबसे क्रूशियल समय ये आ गया। ये अब आपका वक्त है ना, ये अब आपका वक्त, फसल आप तैयार तब काटने की बारी है। अब यहाँ पे आपको एकदम यहाँ पे पैनिक मत होना। ठीक है, तो करना क्या, सबसे पहले पूरा मैं 30 दिन बिना किसी देरी के, बिना किसी जाल जुलूल के, मतलब ढंग से बात करने वाले, कम समय में, क्योंकि आपके पास समय बहुत कीमती है। ठीक है, तो चीज़ें ये बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियो मुझे बनाना चाहिए। और क्योंकि देखो क्या होगा, सबसे पहले तो एक 30 दिन है, लास्ट 30 दिन, 5 दिन आप छोड़ दो। क्यों बोल रहा, 5 दिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले ही से 30 दिन का आप टारगेट लो। जितना कम समय का टारगेट लो आपके ऊपर उतना अच्छे से रहोगे, ताकि आपको 5 दिन एग्जाम है, 5 दिन एग्जाम में ज़्यादा प्रेशर लोगों ने पता चला बहुत चीज़ पढ़े, 5 दिन प्रेशर लेके गड़बड़ा दी। तो 30 दिन का लास्ट, अब सबसे पहले इसमें अलर्ट मोड में आप हो जाओ। अब आप अलर्ट मोड में आज से ही हो जाओ, अभी से इस वीडियो के बाद से अलर्ट मोड में हो जाओ। क्योंकि मैंने बोल रखा, जान झोंक दो या जाने दो, जान झोंक दो या जाने दो। तो जाने तो आप दे नहीं सकते हो, तो अब जान झोंक दो। अब जान झोंकने का मतलब ये नहीं कि एकदम जाने दे देना, आराम से स्मार्ट वे में तैयारी करना बहुत आपके समय है। अब जितना आप समय दे रहे थे पढ़ने के लिए, अब उससे ज़्यादा समय देना और तरीके से देना होगा। आपका मैथ कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, रीजनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले अब 30 दिन है, बहुत चीज पढ़ने का, थ्योरी पढ़ने का, ये पढ़ने का समय गया। अब आपको क्या करना है ये 30 दिन में, सबसे पहले तो आपको डेली टेस्ट देना होगा। क्योंकि भाई देखो एक चीज़ है, बोला जाता है, ये कहावत भी है कि अगर बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं, 10 मतलब 30 दिन 35 दिन बचा, तो एक काम करो, आप टेस्ट डेली दो और उसका एनालिसिस के थ्रू समय लगाओ, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट सुधरने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, बहुत सारे टॉपिक तो छूटा नहीं होगा। तो आप डेली टेस्ट दो, लेटेस्ट पैटर्न वाले, और लेटेस्ट पैटर्न वाले टेस्ट दो। आप किसी भी टेक्स्ट बुक हो, चाहे ग्रेड अप हो, चाहे आपका कोई भी टेस्ट हो, उसके लिए आप लोग लेटेस्ट पैटर्न का आप लोग टेस्ट लगाइए। ठीक है, डेली टेस्ट का टाइम रखिए, या तो सुबह में रखिए या तो रात में रखिए। सुबह में फ्रेश माइंड से आप टेस्ट दोगे, फिर उसके बाद क्या करना, शाम में करना, उसी टेस्ट को खोलना और उसको एनालिसिस करने की कोशिश करना। समझ में आया ना, तो ये आपको सबसे पहले करना। और एक चीज बता दो, अभी ग्रुप डी वालों के लिए वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन ग्रुप डी वाले बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। तो ग्रुप डी वाले बहुत सारे तैयारी में लगे होंगे, तो उनको लग रहा हो कि बेसिक से अभी कर ले हम लोग, मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये 3 बुक मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी बुक है ग्रुप डी वालों के लिए। कि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि ये बताइएगा, तो मेरे पास जैसे ही बुक आया, कल ऑफलाइन में पढ़ा रहा था उस समय बुक आया मेरे पास। तो देखो, अगर बायोलॉजी की पढ़ना चाहते हो तो मतलब थ्योरी से अच्छे ढंग से, तो खान सर के द्वारा बायोलॉजी के पूरा चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिया हुआ, पूरा थ्योरी है, चैप्टर वाइज है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाला गया, फिर एक्सप्लेनेशन के। ये बायोलॉजी का, इसी तरह इसका फिजिक्स का भी बहुत अच्छी तरीके से है ना, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सारा ये फिजिक्स का है। फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री का खान सर के द्वारा है, बहुत ही अच्छी बुक है, ये आप लोग परचेज कर सकते हो। साइंस को अगर अच्छे से पढ़ना है, इसमें थ्योरी है,
है, MCQ है, चैप्टर वाइज PY क्वेश्चन का सारा दिया हुआ तीनों भी, ठीक है। और हाँ, अभी NTPC वाले जो आपका सेट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए आप देखो 2 प्रैक्टिस सेट आपका आया, एक कमेंट मेरे में तो प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाएं। अगर ऑफलाइन जो लगाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट NTPC 2024 का लगा सकते हैं, नॉन टेक्निकल वाला, गैर स्नातक इंटर वाले 12th वाले ये ले सकते हो ऑफलाइन के लिए। और ये आपका ग्रेजुएशन वाले लोग के लिए ना 25 सेट का है, प्रीवियस से लेटेस्ट पैटर्न पे किरण प्रकाशन के। इन सभी बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अपना आगे। तो सबसे पहले अब क्या करना है, आपको पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग सब पैनिक मत होना, इसी में तो बहुत लोग स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। अब आप वहां पे गड़बड़ मत करना। तो सबसे पहले आपको डेली क्या करना, टेस्ट, या तो टेस्ट आप मॉर्निंग में दो, या तो टेस्ट आप मॉर्निंग में दो, या आप टेस्ट रात में दो, रात में 9 बजे के बाद, 9 PM के बाद। इससे क्या होगा, अगर मॉर्निंग में आप टेस्ट देते हो तो उस टेस्ट का एनालिसिस आप 6 बजे के बाद करो। मॉर्निंग में टेस्ट दे दो, देखो कितना नंबर आया, क्या आया, उसके बाद एकदम कुछ भूल जाओ। बाकी आपका जो शेड्यूल है, मैथ पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, कहीं भी क्लास देख रहे हो, उसको करो। साइंस फिर रात में इस टेस्ट का 6 बजे के बाद, शाम में आप प्रॉपर निकालो टेस्ट का। अब टेस्ट में क्या क्या पॉइंट आउट करना, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नहीं बना, जो क्वेश्चन नहीं बना, फिर दूसरे नंबर पे क्या है, जो क्वेश्चन आपका गलती हो गया, इनकरेक्ट क्वेश्चन को, फिर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन को, फिर जो क्वेश्चन को बनाने में आपने समय लिया, क्यों समय लिया, अब ये करना। तो जो क्वेश्चन नहीं बना वो देखो कि आपको जो, जैसे मैथ में कुछ क्वेश्चन नहीं बना, मान लो परसेंटेज का, तो परसेंटेज का आपके पास नोट्स होगा, कोई टीचर का नोट्स होगा, वहां से उस टाइप के क्वेश्चन बना, ये नहीं कि पूरा परसेंटेज पर उस टाइप के क्वेश्चन बना। अगर साइंस में मान लो आप सेल से आपका क्वेश्चन नहीं बना, तो सेल का उस टाइप का क्वेश्चन नोट से एक बार रिवाइज करो, वो बनाओ, ठीक है। इसी तरह आप इस तरह अनअटेम्प्ट क्वेश्चन वाले, इनकरेक्ट वाले जो नहीं बना, और जो क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का लंबे तरीके से बना, आप उसका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे देखो, चाहे आपका मास्टर जो आसान वे में बताया तो उसको तरीका दो, तो वहां पे समय। तो ये सब चीज आपको लगातार 30 दिन करना। आपके पास पता है एक ऐसा होना, ऐसे लगातार 20 दिन कर दो, देखो आपका समय घटने लगेगा। और यहां से यही टेस्ट देने से पता भी चलेगा कि आपका वीक कौन है। आपको कोई नहीं बताने वाला है कि आप कहां पे कमजोर है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, ये सब फालतू बात है। कोई आपको बोलेगा तुम यहां पढ़ो, तुम यहां पढ़ो, चाहे हम ही आपको बोले, हम वो आपको सबसे प्रॉपर आपका एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस सबसे बड़ा आपका आईना होगा, जो वो बताएगा तुम ये पढ़ो, तुम्हारा साइंस कमजोर है, तुम्हारा साइंस में ये क्वेश्चन छूट रहा है, तुमने फ्रिक्शन से क्वेश्चन को नहीं बनाया, फ्रिक्शन पढ़ो, क्योंकि टेस्ट दोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा जो नहीं पढ़ा। तो इससे क्या होगा, आप पढ़ने पे मजबूर होगे। टेस्ट का मार्क्स देखो, लगे कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो डेली टेस्ट दो, डेली अगर अच्छे मार्क्स तो डेली जुनून आएगा, अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो टेस्ट देने में रुचि भी आएगा। तो टेस्ट दो, छोड़ो मत भाई, कोई भी हो नहीं पढ़ना, ये दो, इसका कोई उपाय नहीं है आपके पास। डेली टेस्ट के तुरंत बाद एनालिसिस कभी मत करना, गैप रखो, समझ में आया, गैप रखो, उसके बाद आप टेस्ट का एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे करो, जैसे मैं करता था टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट दिया, एनालिसिस की कॉपी लो, 30 दिन का टारगेट बनाए, 30 दिन में 30 टेस्ट देना, एनालिसिस का एक क्या करना, आपको कॉपी बनाए, वापस एकदम यहाँ पे लिख देना टेस्ट नंबर 1, क्या लिख देना, टेस्ट नंबर 1 लिखना। अब यहाँ पे टेस्ट नंबर 1 का एनालिसिस, जो क्वेश्चन नहीं बना, जो छूट गया, प्रॉपर एनालिसिस लिखने का काम करो, लिखो इसको, तुम लिखो, समझ में आया, लिखो, फ्रिक्शन से छूटा था, फ्रिक्शन से क्या क्या हो सकता था वो लिखो, थोड़ा ही लिखो कंटेंट, लेकिन आप लोग लिखो। इस तरह क्या होगा ना, एग्जाम से जस्ट 30 दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले आपके पास इतनी मोटी कॉपी होगी। अब इसको रिवाइज करना, हर 5 दिन में टेस्ट वाला एनालिसिस को रिवाइज करो। एक समय आएगा 20 दिन के बाद, पता है आपका एनालिसिस कॉपी से बहुत हेल्प मिलने वाला हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको टेस्ट में फायदा होगा। अब अगला क्वेश्चन छूटेगा, इस तरह क्या होगा, आपका जो गैप है ना, आपके अंदर जो क्वेश्चन छूट रहा था उसे गैप भरते बहुत क्वेश्चन में आप बूस्टअप लेने लगोगे। तो ये तो सबसे पहले करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वीक टॉपिक कवर करें। टेस्ट दोगे, पता चलेगा वीक है, परसेंटेज मेरा वीक है, परसेंटेज को पढ़ दो, ऑनलाइन पढ़ो, नोट्स पढ़ो, जैसे भी पढ़ो उसको पढ़ो। साइंस में वीक है वो, तो उस तरह टॉपिक को छांटो। जैसे टेस्ट में देखिए परसेंटेज मेरा खराब है, फिर मान ले कि क्या मेंसुरेशन खराब ही है, तो 10 दिन अभी जो इस महीना खत्म होने वाला, उस 10 दिन में इस चीज़ को पूरी तरह से कवर करो, जल्दी में कवर करो, ठीक है, अच्छे ढंग से। कम क्वेश्चन देखो, लेकिन अलग अलग पैटर्न वाले क्वेश्चन को देख के कवर करो, क्योंकि टेस्ट में आपका फायदा होने वाला है। फिर क्या करना, लेटेस्ट TCS क्वेश्चन के सेक्शनल टेस्ट। अगर आपको टेस्ट में और मार्क्स बढ़ाना, बहुत सारे लोगों को होता है कि टेस्ट दे रहे हैं लेकिन मार्क्स ही नहीं बढ़ रहा, तो कुछ मत करो, टेस्ट का सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करो। जैसे या तो अगर आपके पास ऑनलाइन में है तो ऑनलाइन का 30 मैथ का बनाओ, 30 रीजनिंग का बनाओ, 30 साइंस का, ऐसे ऑनलाइन करके आप 2 दिन में किसी भी टाइप, तो लेटेस्ट TCS के, जैसे हो सकता है ग्रुप डी के आप लगा लो, NTPC के लगा लो, लेटेस्ट पूछा हुआ, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट दो। अगर आपका ज़्यादा मैथ वीक है तो मैथ में दो, रीजनिंग का वीक है तो रीजनिंग में दो। इस तरह सेक्शनल मॉक टेस्ट साइड से लगाते जाना। तो ये चीज़ आपको तो करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर ऑफलाइन है तो क्या करो, कोई बुक को सिलेक्ट करो, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को
डेली बनाओ। इससे क्या होगा ना, आपको बूस्टअप फायदा मिलेगा वहाँ पे। यहाँ पे आप रिदम बनाओगे और यहाँ पे आप परफॉर्म कर दोगे। समझ में आ रहा? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला। फिर ऑनलाइन पढ़े और ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़े। अभी ये कम समय में बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बवाल मचा हुआ, बहुत सारे लोग मैराथन ला रहे हैं फलाना। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे यार, बहुत सारे टीचर क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन का ऑथेंटिकेशन है ही नहीं, हार्ड क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बहुत आसान भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं। भाई याद रखना, कभी भी ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब है ना आपके एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमता है, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो रीजनिंग, सब सिलेबस के इर्द गिर्द पूछता है। कुछ क्वेश्चंस को अच्छे लेवल कर दिए, आप कभी भी उन क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़े। बहुत टीचर बहुत हार्ड क्वेश्चन दिखा देंगे, देखो यही क्वेश्चन हमरे से बनेगा, उस सब चक्कर में मत रहना यार। PYQ क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो अच्छे आए हैं अच्छे लेवल के, उसको पर ऑथेंटिक क्वेश्चन हमेशा बने। इसीलिए मैं भी जब भी करवाता हूँ, आपका साइंस हो चाहे आपका GS हो, हमेशा ऑथेंटिक क्वेश्चन ही करवाता हूँ। ऑथेंटिक क्वेश्चन के पीछे भागो, आलतू फालतू उलूल जुलूल क्वेश्चन के पीछे मत भागो, कभी नहीं आता है यार वो सब। समझ में आता? वो क्वेश्चन क्या होगा, आपसे बनेगा नहीं। आपको लगेगा ही टीचर वो जो पढ़ा रहा बहुत अच्छा पढ़ा, ऐसा नहीं है भाई। उस टीचर से जो नहीं पढ़ रहा उसका क्या रिजल्ट नहीं हो रहा है क्या? तो ये सब आप अपने मन में मत रखना, ऑथेंटिक जो पढ़ा रहा है ना उसको करो। अब बता दो ऑथेंटिकेशन से आप क्या क्या पढ़ सकते हो। तो एक चीज़ है, अब हम लोग क्या आपके लिए करें, तो ये तो पता ही है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो साइंस के लिए हम लोग क्या करें आपको बता देते हैं। ऑथेंटिक चीज़ों की बात करें तो लेटेस्ट PY ग्रुप डी का, चाहे वो साइंस हो चाहे वो GS हो चाहे वो मैथ हो, उसके लिए हम लोगों ने क्या कर रखा, 3 सीरीज चला रखा। अगर आपको इच्छा है तो आप वो देखो, बाकी आपकी मर्जी, कहीं से भी कवर करो। लेकिन हम लोग क्या करें, देखो ये हम लोग 3 सीरीज इसका चला है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा। ये क्या है, हम लोगों ने क्या किया है, रेलवे में अभी तक रेलवे में जितना सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, मतलब 3790 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस सामान्य जानकारी में क्या है, आपका हिस्ट्री है, सिविक्स है, पॉलिटी। और इसे पता है क्या, हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी का इतना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ ना, आसान क्वेश्चन नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। इसको हम लोग करा रहे हैं, इसमें खेल है, पुरस्कार है, रत्न है, स्पोर्ट्स है, सब जितना आया हुआ वो आपका कवर हो जाने वाला। GS का सेक्शन कवर जाना डेली इसको करा रहे हैं, ठीक है। और ये लगभग 3790 का, अभी कुछ दिन से टाइपिंग नहीं हो पा रहा तो क्वेश्चन, तो आपका वीडियो कल, आज तो संडे है, आज नहीं हो पाएगा, आज कंप्लीट होगा तो आपका इसका पॉलिटी स्टार्ट होगा। तो हिस्ट्री का तीनों पार्ट ये खत्म कर दिए 5 वीडियो बना के, ठीक है। आपका प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया और आधुनिक हिस्ट्री खत्म कर दिए। जितना आपका आया हुआ था रेलवे में अच्छे लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि इजी सब बना, पानीपत का पहला लड़ाई है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको पता है, बस रिवाइज करना है। इसको देखो 5 दिन में 6 दिन इसका वीडियो हो चुका, वहां पे आप लोग देखना रेलवे 40 डे टारगेट करके मैंने बनाया। फिर अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए हम लोग क्या करें, देखो साइंस के लिए ये सेशन लेकर के आए आप लोग के लिए। और बता दूं इस सेशन का बहुत तगड़ा रिस्पांस है, बहुत लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। और इस साइंस का खास बात क्या है, अगर जिनका साइंस कमजोर है, बहुत कुछ नहीं भी पढ़े हो, इस सेशन को खाली देखो। इस साइंस में क्या करें, क्वेश्चन बैंक है 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी 255 सीट है टोटल, सभी पूछेगा। इसका हम लोगों ने कहाँ से 255 सीट रेलवे का तो बहुत एग्जाम हुआ, हम लोगों ने ग्रुप डी से इसमें स्टार्ट किया। ग्रुप डी के साइंस को हम लोगों ने स्टार्ट किया, अभी तक लगभग आपको 10 वीडियो कंप्लीट, और एक वीडियो में पूरा प्रॉपर डिटेल किया। अगर आप कॉपी में लिखना बैठोगे ना, मेरा ये एनालिसिस का 2 पेज आपको लगेगा, और बेहतर ढंग से चीज़ों को। और हाँ ना, हमने 10 वीडियो किया है, आपको उसी 10 वीडियो से हर बार क्वेश्चन घूम घूम के आ जा रहा है, तो पैटर्न पता चलेगा बहुत। तो ये मॉर्निंग में 8 बजे होता है डेली, मॉर्निंग में 8 AM में होता है डेली। आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, आज नहीं हुआ, बाकी इसका 10 दिन का वीडियो आप इसका जरूर देखो, अगर आपको करने का मन है तो। सुपर फास्ट रिवीजन बहुत बेहतर ढंग से। और बहुत लोग का ये भी होगा कि साइंस मेरा चैप्टर वाइज कंप्लीट नहीं है, पूरा चैप्टर वाइज फिर से एक बार जल्दी, तो हम लोग ये यूथ का लेकर आए। किसका लेकर आए, चैप्टर वाइज के लिए बात करें। इसमें तो मिक्स क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद साइंस के लिए LP टेक्नीशियन वाले, ध्यान देना यहाँ पे, टेक्नीशियन वाले तो खासकर ये दोनों को छोड़ना मत यार, LP टेक्नीशियन वाले। ये चैप्टर वाइज करें TCS के। इसमें क्या यूथ में चैप्टर वाइज, अभी हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट किए, फिजिक्स का लगभग आपका 70% का न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने फिजिक्स का खत्म कर दिया है। 600 क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुके हैं। फिर आप इसका रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे, इसको छाट के हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो ये आप देखो डेली रात के 8 बजे होता है, डेली रात के 8 बजे होता है। आज इसका रात का 8 बजे, कल तो वीडियो नहीं बन पाया। तो ये चीज़ देखो, ये फ्री है। और बता दें मैथ के लिए अगर लगे कि देखो आप वीडियो देखना, पहले कैसा कंटेंट है, क्वालिटी, उसके बाद देखना। मन करे तो देखो, कंटेंट लगा अच्छा लगे, फिर नहीं तो मत देखना। क्योंकि अब इसको मैथ के लिए बात करते हैं, तो मैथ के लिए ये चीज़ आप लोग अच्छे से करवा रहे हैं यहाँ पे। ग्रुप डी के लेटेस्ट क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन देखना, दिल खुश हो जाएगा आपका। बाकी टीचरों से तो दम है, इनके मैथ के सॉल्यूशन में दम है, आप जा करके देखो।
आप बोलोगे कैसे क्वेश्चंस को तुरंत बनाया जाता है, इजी क्वेश्चन को कैसे, हार्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस करना है, बेसिक को कब लगाना है, ट्रिक कब लगाना है, ये सारा चीज बताएंगे। बेहतर ढंग से क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराएं, लेटेस्ट पीवाई क्वेश्चंस को करवा रहे थे, यहाँ से आप लोग ये चीज कर सकते हो। और लास्ट में यही बोलेंगे भैया 30 दिन मान के चलो, एकदम अच्छे से जी जान लगा दो, पैनिक मत होना। पैनिक होगा तो सब कुछ खो दोगे। आराम से रिजल्ट तुम्हारा ही होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, बस ये सोच के अपना करना है, ठीक है। 30 दिन जान झोंक दो, आप ही के लिए 30 दिन है, पूरे सबके लिए 30 दिन है। अब उसी में जो स्मार्ट वे, आराम से शिद्दत से, मत पैनिक हो कि मेरा टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा। अरे भाई 4 दिन 5 दिन 6 दिन टेस्ट दो, एनालिसिस करो, ये सब देखो आपका टेस्ट में 100% नंबर बनने वाला है, ठीक है। तो बस इसीलिए मैं वीडियो बनाया ताकि आपको अवेयर कर पाऊँ। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में थे, बहुत सारे लोग बोला ऐसा हो रहा है, टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, ये क्या करें नहीं करें। तो उसके टेस्ट में आप हड़बड़ाना नहीं है, 10 दिन 5 दिन दो, एनालिसिस प्रॉपर करना और एनालिसिस की कॉपी रखो और उस एनालिसिस कॉपी को आप लोग डेली हर बार रिवाइज करो। 3 दिन के बाद, आज पढ़े कल पढ़े, 3 दिन का एक ही बार, चौथा दिन खाली रिवाइज करो, चौथा दिन कुछ मत पढ़ो। इस तरह अल्टरनेट रिवाइज करते करते आपको दिमाग में छप जाएगा और ऐसा छपेगा ना, एग्जाम में देखोगे सीधा ऑप्शन मारोगे। तो ये चीज आप लोग करो। बाकी हम लोग तो कर ही रहे हैं आप लोग के लिए, जो हो रहा है जहां तक पॉसिबल हो पा रहा। सुविधाएं नहीं होते भी बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं। लाइव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है, फिर भी लाइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जिस दिन वीडियो नहीं आते तो समझना उस दिन हम लोग के पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वीडियो नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यही तरह था, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अपना ख्याल रखो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है।